ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 23 मार्च 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा बोले, बच्चे आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। बाबा, आज आपने मीठे बच्चे में हमें बहुत अच्छे से समझाया। बाबा, आपने कहा मीठे बच्चे कोई भी कर्म विकर्म ना बने, इसकी पूरी संभाल करनी है। कदम कदम पर बाप की श्रीमत लेकर कर्म में आना है। बाबा ने जैसे ये बताया, कोई भी कर्म विकर्म ना बने। अब संगम पर बाबा ने आकर पहले ही हमें क्लियर कर दिया कि बच्चे, तुम्हारे पर विकर्मों का बोझा बहुत है। अब कोई और विकर्म ना हो, उसकी संभाल करनी है। और उसकी कैसे संभाल करनी है वो बाबा ने बताया कि बच्चे, जितना तुम श्रीमत पर चलोगे तुमसे विकर्म होंगे ही नहीं। अगर कोई कर्म करने लगते हैं, दुनिया में भी जब कोई कर्म करने जाता है ना, जो अच्छा बच्चा होता है वो अपने माँ बाप से पूछता है कि पापा मैं ऐसे कर लूँ, मम्मी मैं ऐसे कर लूँ। तो माँ बाप राय देते हैं कि बच्चे ये करने से ये नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही बाबा ने यहाँ कहा कि बच्चे, कोई भी कर्म अगर तुम्हारी समझ में नहीं आता ना कि ये कर्म अच्छा है या गलत है, तो पहले बाबा से राय ले लें हम कि मीठे बाबा, ये कर्म मैं करूं? तो बाबा राय देते हैं कि बच्चे, इस कर्म से तुम्हारे विकर्म बनेंगे और ये कर्म करने से तुम्हारे पुण्य कर्म बनेंगे। तो बाबा कई बार कहता है मुरलियों में कि बच्चे, जो ये इस समय है ना, इस समय कर्म विकर्म ही बनते हैं। तो भी बाबा फिर आज कह रहे हैं कि बच्चे, कर्म करते हुए भी बड़ी संभाल करनी है कि मेरे से कोई ऐसा कर्म ना हो जाए जो विकर्म बन जाए। तो अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। सूक्ष्म में भी कोई कर्म ऐसा ना करें जो विकर्म बने। मनसा वाचा कर्मणा, बुद्धि में वृत्ति कृति सब शुद्ध हो। क्योंकि अगर मेरी वृत्ति में भी नेगेटिविटी है तो भी वो भी कर्म किया और वो विकर्म बना। तो अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। हर कदम पर जितना मैं बाबा से राय लूंगा मुझे राय मिलेगी। और बाबा ने राय एक ही बार दे दी कि बच्चे, मेरी श्रीमत पर चलो। और बाबा की श्रीमत सारी फॉलो करनी है, अमृत वेले से रात तक सारी बाबा ने अपनी श्रीमत दी हुई है। तो अगर मैं उसको फॉलो करके कर्म करूंगी तो मेरा कोई कर्म विकर्म नहीं बनेगा। तो मुझे पूरा पूरा ध्यान रखना है। फिर बाबा, आज आपने प्रश्न में पूछा, विकर्मों से कौन बच सकता है? बाप की सहायता किन्हें मिलती है? ये बाबा कई बार कहते हैं कि बाबा की सहायता किसको मिलती है और विकर्मों से कौन बचता है। अगर मैं आत्मा बाबा से सच्चा सच्चा हूं ना, सच तो बिट्ठो नट, जितना मैं सच रहूंगा और जो मैंने प्रतिज्ञा की है, विकारों को दान दे दिया। 5 खोटे जो विकार थे, खोटे सिक्के, वो दान में दे दिए, वो वापस ना लूं। और मैं बाबा को सच सच सारे बात बताऊंगा तो मुझे बाबा जरूर कोई ना कोई रास्ता बताएंगे, तो जिससे मेरे विकर्म नहीं होंगे। अगर संकल्प में ये ले लिया ना कि मैंने जो विकार दिए वो वापस ले लिए संकल्पों में भी, तो भी बाबा ने कहा विकर्मों से नहीं बच सकते हैं। तो बाबा की सहायता किनको मिलती है? बाबा ने कहा सहायता उनको मिलती है जो कर्म विकर्म बनने के पहले राय लेते हैं। कर्म करने के बाद गलत काम कर दिया और फिर राय ली, फिर बाबा ने कहा उसको सहायता नहीं मिलेगी। कर्म करने से पहले बाबा से पूछ लेना। अगर खुद की बुद्धि काम नहीं कर रही कि ये काम ठीक है गलत है, तो बाबा से राय लें और बाबा जरूर बताए। अगर 1 सेकंड भी हम रुक गए ना कि बाबा ये गलत है कि ठीक है, तो फौरन आएगा, बच्चे ये गलत है ये ठीक है। 1 सेकंड में अंतर आत्मा गवाही देती है। फिर बाबा ने कहा कि साकार को अपना सच्चा सच्चा समाचार बताते हैं। जो बच्चे साकार में अपना सच्चा सच्चा समाचार बताते थे ना, तो बाबा कहते हैं ना ऐसे कि जो
सच्चा सच्चा समाचार बताएंगे तो उनसे कोई विक्रम होगा ही नहीं। बाबा ने उदाहरण दिया कि अगर किसी को कोई बीमारी है, कोई छिपी हुई बीमारी है जो वो छिपा रहा है, अगर वो सर्जन को सच सच नहीं बताएगा कि ये मेरे को बीमारी कैसे हुई है, तो सर्जन उसका इलाज कैसे करेगा। तो जैसे डॉक्टर को अपनी बीमारी बताते हैं ना तो उसका इलाज होता है, तो ऐसे बाबा को सच सच बताना। अगर कोई मुझसे गलती हो भी गई है तो वो भी मैं बाबा को सच सच बताऊं। तो बाबा कहते हैं ना, गलती बताओगे तो उसकी सजा आधी हो जाएगी। और मम्मा तो कहती है कि अगर एक बार गलती हो जाए वो दोबारा गलती ना हो। अगर हम जितने कोई गलत काम होंगे, पाप होंगे, छिपाएंगे तो वो पाप वृद्धि को पाते रहेंगे और पद भी फिर भ्रष्ट हो जाएगा और सजाएं भी खानी पड़ेगी। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि मैं कोई भी बात बिना बाबा से पूछे तो नहीं करती। फिर बाबा आज आपने गीत चलाया, बचपन के दिन भुला न देना। जब हम शुरू के बाबा के बने थे तो कितना उमंग उत्साह था, तो मुझे वो गीत भुलाने नहीं है। वो जो टाइम था, वो जो पल थे, वो मैं बाबा की याद में रहकर हमेशा एंजॉय करूं। फिर बाबा आज आपने कहा कि सारी दुनिया मानती है कि वह गॉड फादर है। फादर माना, हम उनकी संतान ठहरे। अब सारी दुनिया तो कहती है कि हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान के बच्चे ठहरे, ये सारा कुछ जानती है, मानती है। पर बाबा कहते हैं अब पारलौकिक बाप के बने हो किस लिए। अब जब ये भी जान गए कि हम सब बच्चे बाप भगवान के हैं और पारलौकिक बाप के बने हैं, तो किस लिए बने हैं। बाबा पूछते हैं तुम किस लिए बने हो। बाबा कहते हैं बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए बने हैं। अगर हम भगवान के बच्चे बने हैं तो भगवान से क्या मिलेगा, बेहद का वर्षा। 21 जन्मों की बादशाही मिलेगी, सतयुग में जाएंगे। लेकिन जाएंगे कब। बाबा ने कहा बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, क्योंकि भगवान तो स्वर्ग की रचना कर रहा है। स्वर्ग में जरूर देवताओं की बादशाही होगी। स्वर्ग में कौन रहेंगे, देवता रहेंगे, उनकी बादशाही होगी। तो बाबा ने कहा यह जानकर तुम बच्चे बने हो। जब हमें पता चला कि बाबा 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, तो मैं आत्मा भाग भाग के बाबा के पास आई। जब शुरू में 7 डेज का कोर्स किया, तो जब उसमें पहले बताया कि हम पहले कैसे थे, फिर क्या हुए, 84 जन्मों का राज बताया, जब भी तो हमें पता चला कि हम पहले 21 जन्मों तक सुख पाते थे। अब उस सुख को पाने के लिए फिर हम बाबा के पास भाग के आए। फिर बाबा आपने कहा अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा की मत पर चलते रहना, कदम कदम। अब फिर वही बात आ गई, कदम कदम पर। अब मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि सारा दिन मैं आत्म अभिमानी बन के रहती हूं। हर चीज मैं ये सोच के करती हूं, हर कर्म कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा इस देह द्वारा कर रही हूं। सारा दिन आत्मा बन परमात्मा को याद करती हूं। जितना मैं अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करूंगी, परमात्मा की मत पर चलूंगी, उतना मेरा कोई भी कर्म विकर्म नहीं बनेगा। बाबा फिर कहते हैं कि कभी कोई बात समझ में ना आए ना तो पूछना कि बाबा मैं फलाने पर फिदा हुआ हूं, मेरे को काम के भूत ने घेरा है, तूफान तो बहुत आएंगे परंतु अपने को संभालना है। गटर में गिरा तो गोवा बेहद के बाप को भूल काला मुंह कर दिया। वो मीठे बाबा, कितना गहरी बात कहते हैं बाबा। ये लाइनें अंडरलाइन कर लेनी चाहिए कि बाबा ने कहा कि बच्चे कभी भी गटर में नहीं गिरना। काला मुंह कर लिया ना तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, फिर दोबारा से फिर मेहनत करनी पड़ेगी। फिर भी बाबा क्या कहते हैं, बाबा कितना निरंकारी है, कितना दयालु है। फिर भी बाबा कहते हैं कि बच्चे कभी कुछ ऐसा हो तो बाबा को सच सच बताओ। सच बताने से बीमारी ठीक करेंगे बाबा। तो कभी भी हमें जब भी, सबसे पहले जब मैं अपने को आत्मा समझूं, सामने आत्मा देखो। जितना मैं आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करूंगा, अपने को आत्मा देखूंगा, दूसरों को भी आत्मा देखूंगा। चमक रही आत्मा। हम आत्माएं परमात्मा की संतान हैं, आपस में हम भाई भाई हैं और ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हैं। तो जब भाई बहन की दृष्टि रखेंगे, आत्मा आत्मा भाई की दृष्टि रखेंगे, तो कोई भी विकार में नहीं जा सकेंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं बाबा तुमको गोरा बनाने आए हैं, इसलिए 5 विकारों के फंदे में कभी नहीं फंसना। फंसेंगे तब जब देह अभिमान में आएंगे।
जब मैं आत्मा इन विकारों में कब जाऊंगी, जब देह अभिमान में आऊंगी। और जब मैं आत्म अभिमानी बन के रहूंगी, देही अभिमानी बन के रहूंगी, तो ये मुझे विकार भी नहीं सताएंगे। बाबा ने कहा देही अभिमानी होगा तो बाबा का डर रहेगा। आज बाबा ये क्यों बात कह रहे हैं कि देही अभिमानी होगा तो बाबा का डर रहेगा, जबकि बाबा तो कहते हैं देही अभिमानी को कोई डर नहीं होता। जब हम देही अभिमानी होते हैं, आत्मिक स्थिति में होते हैं, तो हम परमात्मा के साथ होते हैं। तो अगर उस टाइम कोई संकल्प भी चलेगा नेगेटिव, तो फौरन ब्रेक लगेगी और रहेगा कि बाबा मैं क्या कर रहा था। तो बाबा का डर, उस वजह से बाबा कह रहे वो डर रहेगा कि मुझे कभी देह अभिमान में आना ही नहीं है। फिर बाबा आपने कहा यहाँ पैसे की तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो है 5 विकारों का दान। तुम्हारे पास जो कांटे हैं वह दान में दे दो, फिर कभी काम में नहीं लाना। बाबा ने कहा यहाँ कोई बाबा धन दौलत नहीं मांगते हैं। बाबा तो हमेशा कहते हैं कि मुझे 5 खोटे सिक्के दे दो और उसके बदले 21 जन्मों की बादशाही ले लो। और वो 5 खोटे सिक्के क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। फिर उनके छोटे बाल बच्चे, ईर्ष्या, द्वेष। जब ये 5 विकार मोटे मोटे दे देंगे तो वो भी खत्म हो जाएंगे। फिर बाबा आपने कहा कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा कह रहे हैं कि कैसे कहते हैं? बच्चे क्या कहते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप से प्रतिज्ञा किए कभी हार नहीं खाएंगे। यह है 5 विकारों रूपी दुश्मन को जीतने की बॉक्सिंग। बाबा बच्चे जो है बाबा को क्या कहते हैं? बाबा हम प्रतिज्ञा करते हैं कि कभी हम 5 विकारों से हार नहीं खाएंगे। लेकिन फिर भी बॉक्सिंग तो चलती रहेगी। जब तक जीना है इन 5 विकारों के साथ बॉक्सिंग चलती रहेगी। इसमें कभी हारना नहीं है। कभी हार खाए, एक मुक्का माया ने मारा तो 2 हम मारेंगे, तो कभी हार नहीं खाना। बाबा ने कहा अगर गिरा तो शिव बाबा तो झट जान जाएंगे। अगर कहीं कोई विकार में आया तो बाबा तो जान जाएंगे, क्योंकि बाबा कौन है? जानी जाना नार है। फिर हुक्म मिला हुआ है साकार को लिखना, नहीं लिखेंगे तो विक्रम बढ़ते जाएंगे। कभी कोई गलती हो जाए तो फौरन मधुबन में चिट्ठी लिखनी है साकार को, बाबा को। जब बाबा साकार में थे, अब इस समय कौन है? ये उस समय की मुरली है जब बाबा साकार में थे। तब बाबा ने कहा और अब किन को लिखना है? बड़े दादियों को लिखना है, बड़े वरिष्ठ भाइयों को लिखना है। अगर फिर भी नहीं लिख सकते तो बाबा के कमरे में जाकर बैठकर बाबा के चित्र को देखो, बाबा की आंखों में आंखें डालो, पहले बाबा को सच सच बताओ और फिर बाबा को चिट्ठी लिखो कि बाबा मेरे से भूल होगी, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। तो जब बाबा को, और फिर उस चिट्ठी को जला दो। अगर आप किसी को भी नहीं पढ़वाना चाहते तो लेकिन एक बार लिख दो, लिख के बाबा के आगे रखो। 2 मिनट बाबा को बोलो बाबा मेरे से गलती हो गई, आगे से नहीं होगी, ये मैं सच सच कह रहा हूँ। और लिख के बाबा को देंगे, एक आधा माफ हो जाएगा और फिर उस चिट्ठी को जला दो। बाबा ने कहा ऐसे बहुत बच्चे जो लज्जा के मारे समाचार नहीं देते, और बीमारी बढ़ जाएगी। अगर कोई गलती हुई नहीं बताएंगे बाबा को सच सच तो फिर वो गलती और बढ़ती जाएगी और नतीजा क्या निकलेगा? फिर बीमारी बढ़ गई तो फिर क्या होगा? बाबा कहते हैं ना बीमारी बढ़ जाए तो कैंसर भी हो जाता है। तो कोई छोटा सा फोड़ा और ना दिखाओ तो फिर वो कैंसर का रूप धारण कर लेता है। तो ऐसे ही अगर छोटी गलती नहीं बताएंगे तो वो बड़ी गलतियां बनते बनते क्या हो जाएगा? नासुर हो जाएगा। तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना। फिर बाबा ने कहा, पूछते हैं बाबा उनकी गति क्या होगी? बाबा कहते हैं वह बहुत सजा खाएंगे। कयामत के समय सजाओं का हिसाब किताब चुकतू होता है ना, अंत में तो बाबा ले जाएगा। मुझे देखना है कि मैं बाबा के नैनों पे बैठ के जाऊं या मार खा के जाऊं, डंडे खा के जाऊं, सजाएं भुगत के जाऊं। फिर बाबा ने कहा देखो झाड़ के अंत में ब्रह्मा खड़ा है, वह तो तमो प्रधान और नीचे तपस्या कर रहे हैं सतो प्रधान बनने के लिए। तो जैसे ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं वैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने तपस्या करी और हम अब बाबा के बच्चे बने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तो हमें भी बहुत तपस्या करनी है। तो मैं आत्मा कितनी तपस्या कर रही हूँ, देह अभिमानी बनकर बाबा की याद में कितना रहती हूँ, मैं अपने आप से पूछूं, चेक करूं। और नहीं कर रही तो मुझे अपना तपस्या का समय बढ़ाना है। फिर बाबा आपने कहा कि तो पवित्र आत्मा कभी दुख नहीं भोग सकती, पहले तो उनको सुख भोगना है, पीछे दुख। ऐसा कोई विक्रम ही नहीं किया तो दुख क्यों भोगेंगे? हम भी पहले संपूर्ण रहते हैं, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती हैं। हर एक मनुष्य का ऐसे होता है। बाबा कहते हैं जब सतयुग में परम धाम से जब उतरती हैं ना आत्माएं, तो सतयुग में आती हैं पहले पहले,
जो शुरू शुरू की आत्मा है, और वो पहले कभी दुख नहीं भोगती, क्योंकि वो शुरू कृष्ण के साथ आएंगी ना। जिन्होंने बुरे कर्म किए नहीं है, कुछ किया ही नहीं, तो वो सुख ही भोगेंगी। और सुख के बाद अगर बाबा कई बार कहते हैं ना, किसी किसी का है भी तो अंत, जो ब्राह्मण है लास्ट तक सुख भोगते हैं, अंत में ही थोड़ा बहुत अगर दुख है तो है उनके लिए। तो पिछाड़ी में थोड़ा बहुत दुख होगा, कोई कर विकर्म किए होंगे तो उनको भी चुकतू करना है हमने। तो फिर धीरे धीरे बाबा ने कहा वो जो संपूर्ण होते हैं, पहले संपूर्ण होते हैं, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती हैं। बाबा ने कहा हर एक मनुष्य का ऐसा ही होता है, हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक पहले सुख फिर दुख भोगता है, जो अगर उसने जितने भी कर्म किए उस हिसाब से। फिर बाबा कहते हैं माँ बाप के मिसल मेहनत कर तो गद्दी नशीन होंगे। अब देखो मैं चेक करूं कि ब्रह्मा बाबा और मम्मा के मिसल में मेहनत कर रही हूं। अगर मैं मेहनत कर रही हूँ, फॉलो फादर कर रही हूँ, फॉलो मम्मा कर रही हूँ, तो फिर भी मैं क्या करूँगी, गद्दी नशीन बनूंगी। बस करना क्या है, इसके लिए बात है पवित्रता की। बस मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति मेरी कितनी पवित्र है। भगवान का मरना तो है ही, बाप से वर्षा लेना है तो अभी ही भक्ति का फल भगवान से ले सकते हो, नहीं तो समझेंगे तुमने भक्ति की ही नहीं है। भक्ति करने वाले ही आकर राज्य भाग्य देंगे। जिस जिसकी भक्ति पूरी होगी वो उसने ज्ञान लिया, ज्ञान उसको तब मिला कि भक्ति पूरी हुई। तो बस खेल क्या है, संपूर्ण पवित्र बनना है। जितना पवित्र बनेंगे उतनी आत्मा ऊंच पद पाएगी। फिर बाबा आज आपने वरदान में कहा अशरीरी भव। अब अशरीरी भरने की आज प्रैक्टिस करनी है। कैसे? बाबा ने कहा न्यारेपन की अवस्था द्वारा पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले अशरीरी भव। अब अशरीर बनने के लिए बाबा ने कई युक्तियां बताई हैं कि आज बाबा ने कहा ना कि पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए मुख और मन दोनों की आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। अगर मैं पास विद ऑनर बनना चाहता हूं तो मैं मुख और मन दोनों से कितना शांत रहती हूं। सिर्फ ये नहीं है कि मैंने मौन रखा हुआ, मन मुख का मौन रखा हुआ, लेकिन मन सारा चल रहा है, मन में कितने संकल्प चल रहे हैं। बाबा ने कहा ऐसे नहीं करना, मुख और मन दोनों का जो मौन रखना ना, उस स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। तो मैं आत्मा सारा दिन कितना अभ्यास करती हूँ कि मेरा मुख भी मौन में रहे और मेरा मन भी मौन में रहे। बाबा ने कहा आत्मा शांति के सागर में समा जाए, ऐसा मौन हो कि आत्मा कहां समा गई, शांति के सागर में। बाबा ने कहा ये जो स्वीट साइलेंस की अनुभूति बहुत प्रिय लगती है। जब हम आत्माएं जितना देर योग करते हैं, शांति में बैठ के बाबा की याद में बैठते हैं, तो उसके बाद उठने का मन नहीं करता, बोलने का मन नहीं करता। बस ऐसे लगता है चुपचाप उस जो योग में किया उस अनुभूति में खोए रहे, उसका आनंद लेते रहें। अच्छा लगता है कि बस मेरे से कोई ना बोले, बस थोड़ी देर में शांत रहूं और उस अनुभूति में खोए रहते हैं। बाबा ने कहा तन और मन को आराम मिल जाता है। योग से क्या होता है, तन और मन दोनों को आराम मिलता है। तो अंत में यह अशरीरी बनने का अभ्यास ही काम में आता है। अंत में क्या होगा, जब सारी दुनिया में चारों तरफ हाहाकार होगी, तो उस टाइम जो अब हम प्रैक्टिस करेंगे अशरीरी बनने की, उस समय हम अशरीरी बनकर और आत्माओं को भी हम कुछ अंजलि दे सकेंगे, सुख शांति आनंद प्रेम दे सकेंगे। कब? जब अभी से प्रैक्टिस होगी कि अशरीरी बनने की। भावने का उस समय क्या होगा, शरीर का कोई भी खेल चल रहा होगा, कोई भी शरीर में बीमारी या कुछ है, लेकिन मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं, मेरे शरीर में अगर कोई तकलीफ है, जैसे अब भी दादियां क्या कहती थी, मैं ठीक हूं, शरीर मेरा है थोड़ा गड़बड़ तो कोई बात नहीं, मैं तो शरीर में ठीक हूं ना। तो इसलिए जितना अभी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करेंगे तो अंत में वही काम आएगा। क्योंकि अशरीरी बन साक्षी न्यारा हो जाएंगे ना, तो अपने शरीर का पार्ट देखे तो यही अवस्था अंत में विजयी बना देगी। जब मैं आत्मा अपने को अभी से प्रैक्टिस करूंगी कि मैं आत्मा हूं और अशरीरी बन के, तो अंत में भी मैं आत्मा अपने शरीर के साथ भी कोई हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं ना, तो उसको भी मैं न्यारा होकर देखूंगी।
दूसरों को तो देखेंगे न्यारा, अपने शरीर को भी न्यारा होकर देखोगे कि मैं आत्मा अलग हूं, शरीर अलग है। अब शरीर के जो हिसाब किताब है चुकतू हो रहे हैं। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा, सर्व गुणों का, बाबा ने कहा सर्व गुणों व सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के लिए आज्ञाकारी बनो। अब जितना मैं बाबा का आज्ञाकारी बनूंगी, मैं भगवान की हर बात को मानूंगी, तो मेरे अंदर सारे गुण और सारी शक्तियों का अधिकार प्राप्त कर लूंगी। तो मैं आत्मा सारा दिन बाबा की श्रीमत पर चलती हूँ, बाबा का कहना मानती हूँ, एक एक सेकंड बाबा की याद में रहती हूँ। तो मैं जितना बाबा की याद में रहूंगी तो सारे गुण और सारी शक्तियाँ मुझ में समा जाएंगी। फिर मम्मा जी के, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं कि सृष्टि पर कभी प्रलय नहीं होती। सच में सृष्टि पर प्रलय बिल्कुल खत्म नहीं होती, सृष्टि बदलती है, बदलना जरूरी है। तो आज मम्मा ने यही कहा कि प्रलय का यथार्थ मतलब है कि सृष्टि पर जो इतनी अपवित्रता होने कारण सृष्टि दुखी हो पड़ी है, उस अपवित्रता की प्रलय हो जाती है। क्योंकि अपवित्रता से कहाँ पवित्र दुनिया बन जाती है, सतयुगी दुनिया बन जाती है, जहां कोई विकार नहीं होता। विकारों की प्रलय होती है अपवित्रता की, ना कि पूरी सृष्टि की प्रलय होती है। अगर सृष्टि प्रलय हो जाए तो फिर गीता में भगवान ने भी तो क्या कहा कि चेंज होती है। तो मम्मा ने कहा कि पवित्र बन जाती है, गोवा तमोगुणी सृष्टि बदल सतोगुणी सृष्टि बन जाती है। तो इसका मतलब है सृष्टि पर प्रलय होती नहीं होती, मगर सृष्टि पर आश्री अवगुणों की प्रलय होती है, बाकी कोई मनुष्यों की प्रलय नहीं होती, अवगुणों की प्रलय होती है। ये बाबा ने समझाया मम्मा के द्वारा। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर, बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैली है। सारा विश्व सतो प्रधान होता जा रहा है और मैं फरिश्ता बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। और आज सारा दिन अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा चमकती हुई और परम धाम में शिव बाबा के पास हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।